हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्या संस्कृत क्लासेज में मैं वंदना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए हम लोग व्याकरण, जो कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा विरचित है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। टीजीटी के सिलेबस में जो निर्धारित है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कल हमने पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कहाँ तक? वृत्ति तक। ठीक है, वृत्ति को समझ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कृदंत। वृत्ति के 5 जो भेद हैं, सबसे पहला है कृदंत, तद्धि, समास, एक से शनापन, वृद्धि। ठीक है, तो ये 5 भेदों को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है कृदंत। तो कृदंत किसे कहते हैं? इसके अंत में कृत प्रत्ययों का योग होने के कारण इसे कृदंत कहा जाता है। तो सबसे पहला समझिए कि कृदंत किसे कहते हैं। तो कृत प्रत्यय धातुओं से जो जोड़े जाते हैं, और उनसे बने जो पद होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। जो धातु शब्द होते हैं, इनसे इनके ही पीछे इनमें ही जोड़े जाते हैं ये शब्द, और इनसे बने पद को कृदंत कहते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय। और प्रत्यय किसे कहते हैं ये जान लीजिए। सबसे पहले प्रति प्लस अय धातु, ये जो इस प्रकार से निशान बनाया जाता है, आपने देखा है, ये धातु का निशान होता है। तो अय धातु और अच प्रत्यय होता है इसमें, प्रत्यय में अच प्रत्यय। ठीक है, अर्थात जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ प्रदान करते हैं, नए अर्थ का हमें प्रतीत कराते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऊपर। धातु के साथ कृत प्रत्यय की योग से विशेष अर्थ का बोध होता है। ठीक है, देखिए धातु के साथ जुड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कृदंत। आइए, प्रकृति प्लस कृत प्रत्यय। आइए, प्रकृति प्लस कृत प्रत्यय। प्रकृति कृत प्रत्यय जैसे क्रि, यहाँ पे ये लिख गया है, ये जो है शब्द यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, उपपद प्लस प्रकृति प्लस कृत। ठीक है, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे न लिख के इसको यहाँ पे लिखिए। ठीक है, तो प्रकृति प्लस कृत प्रत्यय। तो कृ जैसे क्री धातु है, रूल प्रत्यय है, बराबर क्या होता है? कारक। कृ धातु रूल प्रत्यय को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कारक शब्द बनता है। और जैसे उसी में उपपद विभक्ति है, तो उपपद विभक्ति में कुंभ, ये देखिए ये वाला शब्द यहाँ रहना चाहिए, ये टाइप करने में कुंभ प्लस क्री प्लस घय। ठीक है, देखिए टाइप तो मैं ही करती हूँ, लेकिन लैपटॉप से जो बनाते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है, वो गलत कर देते हैं। ठीक है, वो बनाने मतलब मैं इधर सीरियल से रखती हूँ, लेकिन वो जब करते हैं तो इधर रख देते हैं, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो पढ़ाने में भी दिक्कत होने लगती है। थोड़ा सा आप इसको अरेंज करिए। हाँ, कुंभ, देखिए कुंभ प्लस क्री क्या है? इसमें धातु है, घय क्या है? प्रत्यय है। तो हमारा जो शब्द बनता है वो कुंभ कार बनता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए। जैसे पट, ये जो उदाहरण है पठतुम, ये इसके अंतर्गत आ रहा है। प्रकृति प्रत्यय पट प्लस तुमुन पठतुम बन रहा है। वहीं पर उपपद विभक्ति में, उपपद प्रकृति प्रत्यय में आएगा प्रिय प्लस वद ऋणी प्रियवादिनी। ठीक है, आइए तद्धित प्रत्यय को समझते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या है? तो तद्धित प्रत्यय शब्द के साथ तद्धित प्रत्यय के योग से विशेष अर्थ का कथन होता है। प्रकृति प्लस शब्द
तद्धित प्रत्यय कह रहे हैं कि जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय में जो संज्ञा, तद्धित प्रत्यय पहले किसे कहते हैं उसको समझिए। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, विशेष्य, विशेषण, विशेषण, अव्यय, अव्यय पदों से जो जोड़े जाने वाले प्रत्यय होते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय के योग से बने जो शब्द होते हैं वो तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि तद्धितांत किसे कहते हैं तो तद्धित प्रत्यय की योग से जो शब्द बने होते हैं उनको तद्धितांत कहते हैं। और तद्धित संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, इनसे जो शब्द बनते हैं जोड़कर उनको हम क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। और यहीं पे कृत प्रत्यय हमने पढ़ा। कृत प्रत्यय जो है वो धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि तद्धित प्रत्यय जो कि शब्द के साथ तद्धित प्रत्यय के योग से विशेष अर्थ का कथन होता है। तो तद्धित में प्रकृति शब्द है, प्रकृति शब्द प्लस तद्धित प्रत्यय, तो क्या हमारा योग, अगर इसको हम शब्द में बनाएंगे तो दशरथ शब्द है और इसमें इन्हीं प्रत्यय जब हम लगा रहे हैं तो दाशर्थी बन रहा है। तो दाशर्थी किसे कहा जाता है, इसको राम को कहा जाता है। ठीक, पे अगला उदाहरण देखिए इसका, तद्धित प्रत्यय का, कि विशेषण से बन रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए एक और उदाहरण, वासुदेव प्लस ड़, तो क्या बना, वसुदेव। वसुदेव किसे कहा जाता है, तो कृष्ण को कहा जाता है। कटु प्लस त्वम, कटुत्वम, कटु प्लस त्वम, तो क्या बनता है, कटुत्वम। ठीक है, आइए समास को जानते हैं। समास देखिए, अपना हेडिंग डालना है यहाँ पे, समास यहीं पे लिख दिए हैं साथ में ही। तो समास करना है। समास करने पे, समास किसे कहते हैं, समास करने पे विशेष अर्थ का कथन होता है, कि किसी विशेष का जो कथन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। समास के भेद, समास के भेद देखिए व्याकरणाचार्य के अनुसार अलग अलग हैं। तो कई लोगों ने अपना अपना मत दिया है। किसी, अगर कभी भी ये नहीं पूछा जा सकता है कि कुल समास कितने होते हैं, क्योंकि हर जगह अलग अलग मिलते हैं। ठीक है, हर जो भी व्याकरणाचार्य हैं, जो भी जैसे पाणिनि हुए, भट्टोजी दीक्षित हुए, वरदराज जी हुए, सब लोगों ने अपने अपने मत से अलग अलग समास के भेद बताए हैं। तो आपसे कभी ये प्रश्न नहीं बनेगा कि समास के कुल भेद कितने होते हैं। ठीक है, प्रश्न ऐसे बनता है कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, देखिए व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना कौन किए हैं, भट्टोजी दीक्षित किए हैं। तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो भट्टोजी दीक्षित के जो अनुसार समास होते हैं वह चतुर्धा होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समास भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास जो होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिए, सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। सेकेंड नंबर पे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के अंतर्गत ही, तत्पुरुष के ही भेद हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, इसको याद रखिए आप लोग कि जब कर्मधारय और द्विगु समास अलग से कोई समास नहीं है, वे तत्पुरुष के ही भेद है। तो तत्पुरुष के जो भेद हैं कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। यहाँ पे 4 नंबर डाल लीजिए, स्टार नहीं रहेगा, 4 नंबर रहेगा। ठीक है ना। तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अगर पूछा जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो बताइएगा आप, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। और टीजीटी के सिलेबस में 4 प्रकार के ही समास को बताया जाता है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक में भी। ठीक है, आइए लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है ये जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो है, 1 मिनट, स्लाइड छोटी हो जा रही है।
हाँ सॉरी। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो वरदाचार्य जी हैं, वरदराज जी हैं, वह उनके अनुसार जो है समास 5 प्रकार के होते हैं। पंचधा समास 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कौन सा समास जोड़ दिया है, तो केवल समास को इन्होंने जोड़ दिया है। केवल समास सबसे पहले पे ही इन्होंने लिखा है। समास में पहले नंबर पे केवल समास ही आता है। ठीक है, इन्होंने केवल समास या व्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के अंतर्गत देखिए वैसे ही कर्मधारय या द्विगु है, और चौथे नंबर पे है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इन्होंने एक बस ये समास को जोड़े हैं। आइए, और एक और समास है द्वंद्व समास। बहुब्रीहि के बाद देख लीजिए द्वंद्व समास। ठीक है, आइए समास के भेद जो है 5 भेद जो है उनका परिचय देखेंगे। तो सबसे पहले पे आता है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तम केवल समास। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास, केवल समास का अध्ययन करना है। फिर उसके बाद तो सेकेंड नंबर पे आएगा प्रायणे पूर्व पद प्रधानो अव्ययभाव समास, सेकेंड नंबर पे है। फिर प्रायण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, प्रायण अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि समास, प्रायणो पद अन्य पद प्रधानो द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से हम लोग इसका अध्ययन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रिय मित्रों, जय हिंद। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और प्लीज़ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।